व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाइम हो चुका है 12:45 का और हम लोग जा रहे हैं आज गांव की तरफ। कुछ काम है तो बस सभी लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो लावण्या तो मेरे साथ आएगी। फिर सुजल ने बोला मैं भी चल पड़ता हूँ, तो मैंने कहा चलो सब लोग चल पड़ते हैं। कुछ कपड़े भी हैं जो ऑल्टर करने को देने हैं लावण्या के हैं, तो वो भी लेकर जा रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम पहले शॉप और वहाँ से फिर हम जाएंगे गांव। और आज मेरी महिला मंडल की मीटिंग भी है, तो मुझे लगा चलिए उधर ही होती है वो, तो उधर को निकलती हूँ, गांव के सारे काम भी निपटा देती हूँ। तो बस उसी वजह से जा रहे हैं सब लोग गांव। और ये देखिए कपड़े यहाँ पर इन्होंने कैसे फेंक दिए, टावल बाहर से लेकर आए ना और बस फेंक दिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं गाँव। लॉक वगैरह कर दिया है हमने सब कुछ यहाँ पर। आजा तू, मैं सोचा सींग मार रही है। हाँ, इसके सामने से गुजर सकती है। इसके सामने से गुजर सकती है। हेलो हेलो हेलो। किसी ने मास्क लगा रखा है, हमने मास्क नहीं लगाया। हमारे मास्क हमारी जेब में है, इसका मास्क इसके मुंह पर है। तो बस हम लोग निकल गए हैं और खूब सारी मस्ती के मूड में आज लावण्या है। तो यहाँ पर ना मैं आपसे कुछ बात कर रही थी और कुछ लावण्या भी बोल रही थी, बट आवाज़ क्लियर नहीं हो पाई। बिल्कुल कटी कटी सी आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने बंद कर दी। वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है ये है रेशम की फार्म नीचे की तरफ का, और गाँव जो है यहीं से अब स्टार्ट हो रहा है और आगे तक गाँव फैल चुका है। और बस हम लोग निकल गए हैं। और आज लावण्या ने पहना है ये न्यू वाला टॉप। तो ये जो टॉप है ये उसने मीशो से मंगवा रखा है, तो जल्दी ही आपको एक मीशो का हॉल देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके के टॉप मंगवाना चाहते हैं। और सिर्फ 200 समथिंग का ही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी है। तो आज इसको मैंने ये पहना दिया और ब्लैक के साथ बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस हम ऊपर से होते हुए अभी आए हैं, क्योंकि टेलर जो है वो यहीं बाज़ार में है, नहीं तो गाँव का रास्ता आगे की तरफ से भी है। और ये देखिए आगे की तरफ जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ है हमारा गाँव। गुड इवनिंग। तो टाइम जी 5:45 हो गए हैं और अभी आ रही हूँ मैं गाँव से। और धट उतारा है, अभी इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा दौड़ दौड़ के आई, क्योंकि अभी मुझे फ़ोन आया। हाँ, मम्मी पापा जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। तो मम्मी पापा आ रहे हैं शिमला से। मम्मी शिमला गए हैं, जैसा कि आपको पता ही है सभी को। तो मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं मम्मी को छोड़ने। आज ड्यूटी के बाद आए हैं। आज सैटरडे, आज संडे है ना? हाँ संडे है, तो आज आए हैं। ड्यूटी के बाद नहीं, आज छुट्टी थी तो आज आए हैं मम्मी, वहाँ सारा समेट के साफ वाफ करके। और अभी यहाँ पीछे पहुँच गए हैं, 7 किलोमीटर पीछे हैं। तो फिर मैं फटाफट आई, क्योंकि गांव में चली गई थी। फिर मेरी ननद जो है वो बीमार है, मुझे नहीं मालूम था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, फीवर वगैरह, जैसा आपको पता है आजकल वायरल चल रहा है। तो वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि पहले मीटिंग अटेंड की, फिर पता लगा कि ननद बीमार है, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। छोटी वाली ननद जो है उसका मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो आज वो सुबह पहुँचे हैं शिमला से, हॉस्पिटल दिखा के दवाई वगैरह लेकर आए हैं। तो फिर वहाँ गई, उसके पास बैठी, और फिर तो बस वहाँ गई थी, चाची के साथ थोड़ी देर बैठी। तो बड़ी वाली ननद भी आई थी जिसकी मैरिज हो गई है, थोड़ा उससे भी बातचीत की। फिर अभी मुझे जल्दी जल्दी में आना पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं वो चले जाएंगे घर, वापस जाएंगे वो। तो वैसे वो तो वहीं जा रहे थे, बट लावण्या ने नहीं माना। लावण्या ने बोला कि नानू मुझसे मिले बिना मत जाना। तो फिर पापा इधर आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए जब आ रहे हैं तो मैं उनको फिर खाना खिलाकर भेजूंगी, क्योंकि वहाँ जाकर क्या बनाएंगे, वो रात को पहुँचेंगे। तो बस मैं फटाफट से दाल लगाती हूँ। राजमा भिगो दी थी आज मैंने, और उसके बाद चढ़ाई नहीं थी, लेट ही भिगोई थी आज मैंने राजमा। तो मैंने कहा चलो फटाफट खाना बनाती हूँ, क्योंकि पापा को फिर जल्दी लगी रहती है। तो फटाफट अब एक तरफ चावल लगाती हूँ, तड़का तैयार करती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ, और इसीलिए आई मैं दौड़ी। मुझे लगा था शायद लेट हो जाएंगे मम्मी पापा, बट वो थोड़ा जल्दी आ गए। तो चलिए फटाफट तैयारी करती हूँ।
तो बस यहीं पर खड़े खड़े होकर मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। दाल में सीटियां आ रही है और साथ के साथ पूरा सामान आप देख सकते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, जीरा, हींग सब कुछ मैंने साथ में रख लिया है और तेल को भी मैंने जला दिया है। तो अब लगाऊंगी मैं फटाफट से तड़का। और मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं, तो मेरा अभी ये हो रहा था कि बस जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए, ताकि वो आए मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, नहीं तो मैं किचन में ही रह जाती हूँ। और आते तो रहते हैं वो मेरे पास, बट यही होता है, आते हैं और चले जाते हैं, बैठकर बात नहीं कर पाती। तो इसी वजह से मैं फटाफट से यहाँ पर खाना बना रही हूँ। और साथ के साथ दाल का तड़का भी मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। इस तरीके से हमारा टाइम बच जाता है। जैसे कि मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है तो दूसरी तरफ मैं फटाफट तड़का तैयार करके रख दूँगी। और बीच बीच में यहाँ पर बच्चे आते रहते हैं, आपको पता है, मम्मा प्यास लगी, मम्मा ये लगा, ये और कुछ हो रहा है। मतलब पढ़ाई करने उनको मैंने बिठा रखा था, बट उन्हें पता था अभी कि नाना नानी आ रहे हैं, तो बच्चे नहीं पढ़ने बैठते हैं। तो लावण्या को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, तो उसको मैं बार बार यहाँ से भगा रही थी कि बेटे चली जा, थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले। बट वो फिर आ गई, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है। तो अभी वो मेरे पास आ गई थी कि मम्मा प्लीज़ मुझे एप्पल दे दो। तो यहाँ पर मैंने उसे बाहर भेजा था। ये वाली विंडो जो है ना, ये बंद हो जाती है शाम के टाइम, जैसे हवा चलती है। तो यहाँ पर मैंने उसको एप्पल दे दिया है और उसको बोला है इसे धो दो, और धोने के बाद मैं दे दूँगी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था आपकी ये विंडो हमेशा बंद रहती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पहाड़ों में जितने भी घर बनते हैं ना, उसमें 2 पल्ले वाली खिड़कियाँ होती है, एक शीशे वाली और दूसरा जो है जाली वाली होती है। तो जाली वाली नहीं खोल सकते, अंदर मच्छर वगैरह बहुत सारे आते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर में है, कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो इस वजह से जाली वाली बंद रहती है और बाहर वाली सारी खुली रहती है, रोशनदान भी खुला रहता है। तो मुझे लगा चलिए अभी खिड़की की बात हुई तो मुझे याद आ गया, मैं बता देती हूँ। तो ऐसा सोच रहे थे कोई कि इनकी विंडो बंद रहती है और चिमनी भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एयर यहाँ से आती है, चिमनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दाल में तड़का लगा दिया है, ये खोल रही है, और इधर चावल चढ़ा दिए हैं, चाय पानी हो चुका है। और ये आ गए हैं मम्मी। हेलो। और आते ही मैंने दे दिया मम्मी को पर्स, जो हो गया सूट के साथ मैच। कैसे हैं आप? क्या किया आपने शिमला? फिर कुछ नहीं, सफाई की, और क्या करना था। यहाँ से गए कि छुट्टियाँ बिताऊंगी और वहाँ जाके सफाई करने में लग गए। ये सफाई वाला कीड़ा है जो ना, औरतों को, ये भी अच्छा नहीं होता है ना। अच्छा लग रहा है, सूट भी अच्छा लग रहा है, ये जो मैंने मीशो से मंगवाया था। अच्छा है पर्स। क्या छोटा कर रहे हो? और क्यों? बहुत लंबा जा रहा है। पापा जो है, लावण्या पापा को लेकर चली गई है बाहर कि नानू चलो हवा में चलते हैं, नानू चलो हवा में चलते हैं। तो नानू और लावण्या खा रहे हैं बाहर हवा। इतना भी ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इतना भी अच्छा लग रहा है। वेट हो जाएगा ना ज़्यादा, तब ये फूला हुआ दिखेगा ना, तब हाँ छोटा लगेगा। और छोटा भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा तो अनकंफर्टेबल हो जाता है बाजू में, ये तो ऐसे पकड़ने का। हाँ है तो इसकी चौड़ी है ये, ऐसे ठीक रहता है। नहीं फिर जैसे भारी हो जाएगा ना, तब फंसेगा ना, तब ये फंसेगा। तो यही इसीलिए तो दिए हैं ये। खोल देती है। और मम्मी ना इतना, रहने दो, क्यों खोलना, पर्स में इतना पता नहीं क्या डालते हैं, ऐसा लगता है मम्मी ने पत्थर डाल रखे हैं। और अभी तक हम लोग हैं सिग्नेचर ब्रांड के ही हम लोग यूज़ करते थे, सिग्नेचर ब्रांड के अच्छे थे, उसके लेदर बहुत अच्छा है सिग्नेचर ब्रांड का, लोकल शॉप से शिमला से लेके, बट चलते बहुत है वो। पर मम्मी का पर्स इतना भारी होता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं इसमें पत्थर होंगे। मम्मी का सारा सामान होता है ना उसमें, मम्मी सारा डाल देते हैं, चश्मा वचमा और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी कहाँ है आपका पर्स? अभी ना, आज नहीं डाला था आपने? कहाँ है? दे दो मम्मी। भगवान, कम से कम ना मम्मी ये 6 किलो है, होगा कि नहीं होगा? 6 किलो प्लीज मम्मी देखो, 6 किलो होगा कम से कम, ये उठाया भी नहीं जा रहा है। इसमें दवाइयाँ सब कुछ डालते हैं। नानू बोल रहा है जल्दी करो, मुझे जाना है। नानू को जल्दी बहुत होती है, नानू को हमेशा जल्दी होती है। बस चावल लगाए, फिर मैं चपातियाँ बनाती हूँ। अच्छा जी, आप भी इनके साथ ही खाना। तो मैं चपातियाँ बनाऊँगी। तो मम्मी अब वो डिम्पल की शादी को लिया था, पूरे 2 साल हो गए। और 2 साल पहले बुआ की बेटी की मैरिज हुई थी ना, तब ये लिया था, मैरिज के लिए ये लिया था ये, मतलब 23-24 की, हाँ 24-25 की कुछ ऐसी मैरिज थी, तब लिया था ये। और 2 साल हो गए हैं पूरे।
तो गांव में तो नहीं डालते हैं मम्मी, गांव में तो बहुत कम डालते हैं, जैसे स्लूका पहना होता है ना तो उस वही काम करता है पर्स का। बट ऐसे कहीं मैरिज वगैरह में जैसे शिमला जाते हैं तो डाल देते हैं। तो ये सिग्नेचर का, पर एक बात बताऊँ, यहाँ के नहीं निकले इतने अच्छे, वो शिमला वाले बहुत अच्छे हैं जो हमने शिमला से लिए थे। ये सिग्नेचर ये नहीं ले, हाँ सिग्नेचर का है ये, बट ये कम रखे थे ना उन्होंने। हाँ चला तो खैर काफ़ी चल पड़ा ये, 2 साल इतना बोझ उठा के तो कितना ही चलेगा मुँह में। इतना मत डालना अब इसमें, इसमें ना सिर्फ वही डाला करो जो थोड़ा मतलब का ये सामान। मैंने ऐसे रखा मुझे, हाँ डेली यूज, इधर उधर जाने के लिए। शादी जैसे कहीं शादी शुदियों में जाना ना, तो ये भी तो आप ऐसे, फिर तो शादियों में तो और ज़्यादा सामान हो जाता है बहुत सारा, उसके लिए अलग से बैग लेना पड़ता है, एक बड़ा सा बैग होना चाहिए। ये तो ऐसा है कहीं बाजार में। इसमें तो पता नहीं ये 4 जूट से 2-3 तो जो बनाई मैंने कल। हाँ मेरे को पता है, शुक्र है बना दिया आपने। रोल एक बार। आप चलो मेरे साथ ऊपर। मम्मा ये जब रोज जाते हैं नैनी को छोड़ने, मुझे भी जाना है। चप्पल मैं चप्पल पहन के आई ऑफिस से। मैं लाइट जलाती हूँ, बाहर रुको। इधर आ गई मैं। बैठ, रुक जाओ, मैं आ रहे हैं। तो हमने सुबह जाइए, तैयार हो जाओ, सो जाओ भी जल्दी, सो जाओ भी जल्दी ना। तो सुबह तो आ रही हूँ मैं इधर। बाय कर दे नानी को, बाय कर किशु कर दे। सुबह आ रहा हूँ मैं, ठीक है? बाय कर नानू को। तो मम्मी पापा चले गए हैं और लावण्या हो गई है सैड। वैसा सड़ा हुआ मुंह बनाया है। हेलो, किधर दिखी नहीं दे, अब दिखे। कैसन बा? ठीक बा। क्या करे तो बा? पापा रोटी खावे का कि नहीं? 2 क्लास लगाऊं, ओके, मुझे सिर्फ 2 क्लास लगाने। जाओ हाँ। सो जाओ। इसको चार्जिंग पे लगाना था। तो सबने 2 क्लास लगेगी। खाना खा लिया है, हम दोनों ने नहीं खाया, अब खाएंगे। 9 बजे निकले हैं ना, ये पहुंच जाएंगे 10 बजे तक, है ना? ना 9:30 तो आधा 10 घंटे में बजे थोड़ी नहीं पहुंच पहुंचेंगे, ऐसे बहुत ही पास है। आराम से 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, पौने 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो बेटे सो जाओ, चलो आपके साथ। सो जाओ, सो जाओ। नहीं नहीं मैं टीवी ऑन मुझे कर, भी बस काम मैच है। लगा। हे भगवान, हाँ मैच। नहीं। तो जी हो गया सारा काम। सारा तो कभी नहीं होता ना, खैर थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है काम, मतलब थोड़ा बहुत हो गया। और यहाँ पर लावण्या ने बिस्तर झाड़ दिया, फेस धोया अभी। आज पता नहीं क्यों मेरे फेस पे ना इचिंग सी हो रही है, लाइट की प्रॉब्लम, इचिंग सी हो रही है। और ये देखिए पिंपल निकल रहे हैं। आजकल केयर भी नहीं ना कर पाती, कब से सोच रही थी फेस पैक लगाऊंगी, नीम का बहुत ही अच्छा होता है, बट वो टाइम ही नहीं लग रहा है, कभी कुछ। तो आज भी ऐसा ही हो गया। संडे तो पूरा ही आज बहुत ज़्यादा बिजी था, आज दौड़ भाग बहुत ज़्यादा रही। और मम्मी पापा चले गए जैसा आपने देखा, और उसके बाद हम दोनों ने भी खाना खा लिया, सारा काम किचन से हो गया। बस अब दवाई लूँगी अपनी, और बस अभी मत निकालियो बेटा, जैसे मैं बोलती हूँ दवाई लूँगी लावण्या निकाल देती है। तो मुझे ना एक कमेंट आया था, रजत भाटी आईडी से है, तो उन्होंने मुझे लिखा था, मतलब मुझे कमेंट नहीं किया था एक्चुअली, मुझसे उन्होंने सवाल किया है, पूछा है कि मैम अगर आपको आपकी पीठ के पीछे कोई घमंडी कहे, ईगो है आप में ये कहे, तो उसे हमें सामने से कैसे फेस करना चाहिए। तो देखिए अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं कोई ऐसी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। हाँ, आपने मेरा ओपिनियन अगर आप सुनना चाहते तो मैं तो यही कहूँगी, देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी कि किसी तीसरे इंसान को हम नहीं जान पाते हैं, वो चुप रहता है या वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पर हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसके बारे में एक गलत धारणा बना लेते हैं कि ये घमंडी है या ये ऐसा है, कुछ भी। लेकिन जब तक आप उस इंसान को अच्छे से सामने परखोगे नहीं और सब कुछ नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो आप उस इंसान के बारे में पता कैसे लगा पाओगे कि ये इंसान कैसा है।
तो जो दूर से देख के आपको पीठ के पीछे बोले तो वो इंसान सही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला हमारे को ऐसा लगा, तो अगर हम उससे बातचीत करना चाहते हैं करेंगे, उससे फेस टू फेस बात करेंगे तो हमें पता लग जाएगा वो इंसान कैसा है। पीठ के पीछे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता भी है सामने वाले इंसान के बारे में कि हाँ यार ये ऐसा है, तो वो सामने से आके बोलेगा कि आप ऐसे क्यों हो या कुछ हो, सामने बोल दी, बात क्लियर है। जो पीठ के पीछे बोलेंगे, पीठ के पीछे देखिए बोलने दीजिए, दुनिया है बहुत कुछ बोलती है। ये आपके साथ ही नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे। मुंह में कोई नहीं बोलता है, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला हिसाब होता है। तो देखिए पीठ के पीछे किसी कोई घमंडी बोले, जो मर्जी बोले, उसके बोलने से आप परेशान मत होइए। आप अपना काम करें, कर्म करें, और बस आप ये सोचो कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। वो कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, वो भगवान देख रहा है, ऊपर वाला सबको देखता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कोई नहीं बोलता, मुझे कोई नहीं बोलता, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। भले ही हम यूट्यूब पे हैं, मैं आपको वही दिखाती हूँ जो अच्छा है, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी वो है, काम इंसान की तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और सभी की ज़िंदगी में होती है। और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो देखिए पीठ के पीछे कौन क्या बोले छोड़िए, वो तो इंसान ही ठीक नहीं है जो पीठ के पीछे बोल रहा है। बंदा तो वो है ना जो मुंह में आकर बोल दे, क्योंकि बहुत बोलते हैं लोग पीठ के पीछे। चलिए अब मुझे लगा थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, और मुझे लगा चलिए मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करते हैं यहीं पर, और मिलते हैं आपसे न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।